नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं विषय विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ अध्याय 2 देखने जा रहे हैं। यह बुक हमें मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से प्राप्त हुई है। यह वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए अध्याय 2 प्राणियों में पोषण देखते हैं। पाठ की पूर्व की तैयारी दी है। इसमें पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा स्वयं निर्मित करते हैं, अतः वे स्वपोषी कहलाते हैं। अन्य जीव जंतुओं के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों एवं अन्य जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। प्राणी अपने भोजन में पादप उत्पाद एवं जंतु उत्पाद जैसे अनाज, फल, सब्जी, दूध, दही, पनीर, अंडा, मांस, मछली एवं शहद को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। भोजन उस स्थान विशेष की उपलब्धता के आधार पर होता है। अपने 10 सहपाठी की सूची बनाइए जिन्होंने अपने पिछले दिनों में भोजन में प्रोटीन प्राप्त करने के लिए निम्न में से क्या क्या ग्रहण किया है। ठीक है, ये इसमें दिया हुआ है। जैसे सिद्धांत ने दही, अंकुश ने पनीर, प्रांजल ने दूध, तमन्ना ने मछली, अवनी ने दाल, रागनी ने मूंगफली, चेतना ने अंडा, शिवम ने मांस, अनुराग ने पनीर और मोहित ने दूध ग्रहण किया। ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। कोई व्यक्ति उल्टी दस्त से पीड़ित है तो चिकित्सक उसे क्या लेने की सलाह देंगे? क्या लेने की सलाह देंगे? ORS का घोल। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, यदि किसी व्यक्ति में पित्तरस उत्पाद में कमी है तो पाचक की कौन सी प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावित होगी? कौन सी? रासायनिक पाचन। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर पाए जाने वाले दीर्घ रोम की संरचना पाचन और अवशोषण में उनके कार्य से कैसे संबंधित है? तो ए इसका राइट आंसर निकल के आ रहा है। क्या? बढ़ा हुआ सतह क्षेत्र पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है। ठीक है, तो ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, क्रमाकुंचन पाचन में किस प्रकार सहायता करता है? यह मांसपेशियों के संकुचन के माध्यम से भोजन को पाचक तंत्र में ले जाने में मदद करता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 5वां, क्या क्षुद्रांत्र पाचन और अवशोषण के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है? क्योंकि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह वह जगह है जहां भोजन पोषक तत्वों में से टूट जाता है और रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाता है। तो यहाँ पर आप बी आंसर लिख लेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ये रिक्त स्थान दिए हुए हैं। ये हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, पाचन, स्टारफिश, स्वाद कलिकाएँ, अंतःग्रहण, इनमें से छांट के आपको भरना है। जैसे प्रश्न नंबर इसका 1 नंबर दिया है पॉइंट, जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में विघटन खालिस्तान कहलाता है। तो क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। खालिस्तान कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु का आहार करती है, स्टारफिश, है ना। तो आहार में मुख्य गुहा द्वारा अंदर लेने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंतःग्रहण कहते हैं। ठीक है, स्वाद का पता लगाने के लिए जीभ पर खालिस्तान होती हैं, स्वाद कलिकाएँ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अमाशय में खालिस्तान का स्त्रावण होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ठीक है, इस प्रकार आप खालिस्तान भर लेंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है। क्या दिया है? मानव पोषण के विभिन्न चरणों को सही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। जैसे पाचन, अंतःग्रहण, अवशोषण, निष्कासन, स्वांगीकरण दिया है। अंतःग्रहण, ठीक है, भोजन का लेना, पाचन, फिर पाचन होना, फिर उसका अवशोषण होना, फिर स्वांगीकरण होना, फिर निष्कासन मतलब गुदद्वार से बाहर निकलना। ठीक है, इस प्रकार ये इसका क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, पित्त कहाँ निर्मित होता है? बहुत ही IMP प्रश्न है। तो यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी दक्षिण की ओर अवस्थित होती है। यह पित्त का स्त्रावण करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है जिसे पित्त कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। पहली स्कूल जाने के लिए जल्दी भोजन खा रही थी। अचानक उसको खांसी उठती है और हिचकी आने लगती है। पहेली के साथ ऐसा क्यों हुआ? तो खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण
ऐसा होता है। श्वास नली ग्रसिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होता है। ठीक है, इसलिए खाना खाते टाइम ध्यानपूर्वक आराम से खाना चाहिए, है ना। भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? भोजन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यह ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करता है जो शरीर की वृद्धि, विकास और मरम्मत में मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, रोटी के टुकड़ों को जब आप मुंह में चबाते हैं तो वह कुछ समय बाद मीठी लगने लगती है, क्यों? देखिए, अधिक समय तक रोटी को चबाते रहने से रोटी में मड पर लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम क्रिया करता है और मड को माल्टोज शर्करा में बदल देता है, जिससे रोटी मीठी लगने लगती है। ठीक है, इसलिए हमें रोटी को चबा चबा कर खाना चाहिए। नेक्स्ट दिया है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 है, बूझो जानना चाहता है कि क्या घास खाने वाले जानवर एवं मनुष्य में भोजन का पाचन समान रूप से होता है? यदि कुछ भिन्न है तो उसका विवरण लिखिए। देखिए, जानवर जो घास खाते हैं उसमें सेल्यूलोज होता है, जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, और घास में सेल्यूलोज प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए जानवर इसे पचाने के लिए जुगाली प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। घास खाने वाले जानवरों में सूक्ष्म जीव होते हैं जो सेल्यूलोज को तोड़कर पचा लेते हैं। मनुष्य के आहार नाल में ये अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, दोनों में ये अंतर है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, मानव पाचन तंत्र में आमाशय में पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की पाचन क्रिया में क्या भूमिका है, समझाइए। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में एक आवश्यक एसिड है। यह बैक्टीरिया के साथ साथ अन्य हानिकारक प्रजातियों को नष्ट करने में मदद करता है। यह भोजन के संरक्षक के रूप में भी काम करता है। यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रस को क्रिया करने में सहायता मिलती है। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9, दीर्घ रोम क्या है, यह कहाँ पाए जाते हैं और इनके कार्य लिखिए। तो दीर्घ रोम छोटी आंत की भीतरी दीवार पर पाए जाते हैं। पचे हुए भोजन में मौजूद पोषक तत्व दीर्घ रोम के माध्यम से रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाते हैं। दीर्घ रोम का मुख्य कार्य पचे हुए भोजन को अवशोषण के लिए तल क्षेत्र को बढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10, यदि मनुष्य के रदनंग दांत ना हो तो क्या होगा? यदि मनुष्य में रदन दांत ना हो तो इससे इनके चबाने और काटने की क्षमता पर असर पड़ सकता है। रदनक दांतों का मुख्य कार्य भोजन को काटना और चीरना होता है, खासकर मांस और कठोर खाद्य पदार्थों को। इन दांतों के बिना व्यक्ति को चबाने में कठिनाई होगी, इससे पाचन व पोषण की क्रिया पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, दूध के दांत तथा स्थायी दांत में क्या अंतर है? देखिए, दूध के दांत, यह दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है। यह लगभग 8 वर्ष की आयु तक गिर जाते हैं, है ना, दूध के दांत। स्थायी दांत क्या होते हैं? ये दूध के दांत गिर जाने के बाद निकलते हैं। यह स्वस्थ मनुष्य में जीवन भर होते हैं। लास्ट में ये दांत धीरे धीरे गिरना चालू हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया है। प्रश्न नंबर 12, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, उनके मुख्य भागों के नाम लिखिए। ठीक है, ये मानव पाचन तंत्र का डायग्राम बना हुआ है, इसे आप ध्यानपूर्वक बना लें। ठीक है, बुक में भी ये दिया हुआ है। इसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? मुख, ग्रसनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। ठीक है, इस प्रकार ये आप मानव पाचन तंत्र का डायग्राम बना लेंगे और उसके मुख्य भाग को लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है कि निम्न पाचन संबंधी क्रियाओं को संक्षेप में लिखिए। अंतःग्रहण क्या है? आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतःग्रहण कहलाती है। भोजन का अंतःग्रहण मुख द्वारा होता है। ठीक है, भोजन का अंतःग्रहण किससे होता है? मुख से, है ना। ठीक है, स्वांगीकरण क्या होता है? तो अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14,
जलाशयों में पाए जाने वाले एक कोश की जीव अमीबा में पाचन क्रिया विधि को चित्र सहित समझाइए। देखिए, अमीबा का पाचन तंत्र ये है ना, ये इसके क्रम दिए हुए हैं, है ना। खाद्य कणिका ये 1 से लेकर 4 तक यहाँ पर ये चित्र के द्वारा समझाया गया है, इसे आप ध्यानपूर्वक समझ लें। इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। भोजन के अभाव में यह खाद्य कण के चारों ओर पदार्थ विकसित करने उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ खाद्य धानी में फंस जाते हैं, जहां पर पाचक रस स्त्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ से क्रिया कर उन्हें सरल पदार्थ में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, इस प्रकार आप इसे लिख लेंगे। इसी में 2 नंबर दिया है कि दांतों की व्यवस्था तथा विभिन्न प्रकार के दांतों का नामांकित चित्र एवं कार्य लिखना है। तो ये देखिए, दांत के प्रकार दिए हुए हैं, इसे आप ध्यानपूर्वक समझ लें, आपकी पुस्तक में भी ये बना हुआ है। इसके अपन वो लिख लेते हैं, दांतों के प्रकार जैसे छेदक, इसको क्या कहते हैं, और कृतक, ये काटने का कार्य करता है। भेदक, रंध्रनक, है ना, फाड़ने या चीरने का कार्य करता है। अग्रचवर्णक, भोजन को चबाना, चवर्णक, भोजन को चबाने वाले दांत, है ना। ठीक है, इस प्रकार आप इसके वो लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रसिका में भोजन की गति का नामांकित चित्र बनाना है। देखिए, ग्रसिका में भोजन की गति का नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, इसे आप ध्यानपूर्वक बना लेंगे। भोजन, ग्रसिका, आमाशय और फिर ये इस प्रकार का डायग्राम इसका आ जाएगा, है ना। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन का नामांकित चित्र बनाना है। तो ये गाय है, गाय में कैसे पाचन हो रहा है ये इसमें दर्शाया गया है। इस प्रकार आप इसका डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य 1। क्या दिया है, प्राणायाम क्यों आवश्यक है। धूम्रपान की आदत को रोकने के लिए दिए गए स्थान पर एक पोस्टर का निर्माण कीजिए एवं धूम्रपान रोकने हेतु एक नारा लिखिए। ठीक है, प्राणायाम आवश्यक है क्योंकि यह हमारे शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है। इससे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और श्वास लेना आसान होता है। यह तनाव और चिंता को कम करता है, इसलिए प्राणायाम शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये धूम्रपान के लिए देखिए, धूम्रपान निषेध का चित्र है ना। ठीक है, क्रॉस बना हुआ है। नारा हम इसमें लिख सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये क्या है, सिगरेट जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कृपया इसका सेवन ना करें। ठीक है, इस प्रकार आप इसको डायग्राम बना लेंगे और एक नारा लिख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट क्रमांक 2 दिया हुआ है, क्या जीवन रक्षक घोल कैसे बनाया जाता है तथा उसके उपयोग लिखिए। तो क्या है सर, कैसे बनता है जीवन रक्षक घोल। ORS घोल, सर्वप्रथम जल को उबालकर उसे ठंडा कर लेंगे, इसमें 1 चुटकी नमक और चीनी घोल देंगे। ठीक है, ये काहे में उपयोग होता है, दस्त के दौरान पानी की कमी को पूरा करता है, शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और उल्टी व बुखार के समय में इसे दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार आप इसे लिख लेंगे। ठीक है, ये भी वही है प्रोजेक्ट कार्य 2, है ना। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल 5G एजुकेशन को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सकें।